Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट का द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड जी, उसकी हिंदी का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ. अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये रेड लाइन पढ़ लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आपने एक बंदर के बच्चे को एक पेट के रूप में पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. यहाँ पर टोटो एक बंदर है जो कि एक छोटा सा बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बंदर था टोटो, जिसका नाम था, क्या वो शरारती था? इस चैप्टर में आपको ये बताना है. तो आइए हम देखते हैं. पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़. कि दादाजी ने टोटो को टांगा चालक से 5 रुपये में ख़रीदा था. द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस वेयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. टांगा चालक छोटे लाल बंदर को, यानी कि जो छोटा सा बंदर था वो लाल रंग का था और पशुओं के चारा खाने की वस्तुओं के साथ उसको बांध रखा था दादाजी ने. और वह बंदर वहाँ इतना विचित्र दिखाई दे रहा था कि दादाजी ने निश्चय किया कि वह उस छोटे से बंदर को अपने एक निजी चिड़ियाघर में रखेंगे. टोटो वॉज प्रिटी मंकी. टोटो जो था वो बहुत ही सुंदर था. His bright eyes sparkled with mischievous beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were appearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. उसकी चमकदार आँखें गहरी भौहें के नीचे शरारत में चमकती थी, यानी उसकी आंखों में हमेशा शरारत सूझती थी या दिखाई देती थी. उसके दांत जो मोती की तरह सफ़ेद थे वो अक्सर मुस्कुराहट के साथ दिखाई देते थे और बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को डराते थे. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ सूखे से लगते थे, मानो वे कई सालों से धूप में सुखाए गए हों. Yet the fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. अब देखिए, फिर भी उसकी उंगलियां फुर्तीली व शरारती थीं. उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी. अब दादाजी का मानना यह था कि एक पूंछ किसी की सुंदरता को बढ़ा सकती है. ऐसे कैसे? वह उसके तीसरे हाथ का भी काम किया करती थी. कौन? उस टोटो की पूंछ. Also served as a third hand, he could use it to the hang from a branch, and it capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. वह इसका प्रयोग शाखा में लटकने के लिए कर सकता था और वहाँ से भी भोजन प्राप्त करने में सक्षम थी जो शायद टोटो के हाथों की पहुँच से बाहर होता था. देखिए, जब कोई बंदर शरारती होता है और जब उसका हाथ किसी जगह पर नहीं पहुँच पाता था तो क्या करता था? वो अपने पूंछ का प्रयोग किया करता था. फिर लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स. जी किसी नए पक्षी या जानवर को घर लाते थे तो दादी हमेशा हंगामा किया करती थी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंट शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड. इसलिए दादाजी ने यह तय किया कि टोटो को छुपा कर रखा जाएगा दादी से, यानी गुप्त रूप में रखा जाएगा. और कब बता दिया जाएगा? जब वह अच्छे मूड में होंगी. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली. दादाजी और मैंने उसे एक शयन कक्ष, यानी पे जहाँ पर सोने की जगह होती है, उस शयन कक्ष की दीवार में एक छोटी सी कोठरी में उसको रख दिया. और वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पर अच्छी तरह उसको बांध दिया गया. और सो वी थॉट और अ पैक फास्टन इनटू द वॉल, या जैसा कि हमने सोचा दीवार के साथ खूंटी से उसे बांध दिया.
Hour later, my grandfather and I came back to realize Toto. We found that the walls, which had been covered with some ornament paper chosen by grandfather, now stood out a necked brick plaster. कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं वापस टोटो को उस खूंटी से खोलने आए तो दादाजी ने पाया कि वे दीवारों को सजावटी कागज से जो ढकी हुई थी, जिस पर पलस्तर किया हुआ था, वो क्या हुआ, उस छोटे से बंदर ने, टोटो ने उस कागज को, डेकोरेशन कागज को फाड़ दिया और ईंटों पर जो पलस्तर किया हुआ था उस पलस्तर को भी उसने पंजे मार मार के खोद दिया था. पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched out its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. अब दीवार में लगी खूंटी अपने सॉकेट से हट चुकी थी और मेरे स्कूल का ब्लेजर जो था वो वहाँ पर लटका हुआ था, जो कि टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गया. तो मैं उसको देखकर हैरान हो गया. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से. मैं आश्चर्यचकित में पड़ गया और कि मैं ये सोचने लगा कि दादी माँ अब क्या कहेंगी. लेकिन हुआ क्या, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस. लेकिन दादाजी को चिंता नहीं हुई, वे टोटो के कार्य से बहुत प्रसन्न दिख रहे थे. और क्या कहा दादाजी ने, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. और दादाजी कहने लगे कि वह बहुत चतुर है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप. कि अगर इसको समय दिया जाता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े करके क्या बना लेता, एक रस्सी बना लेता और मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये खिड़की से बाहर भाग जाता. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter where a number of grandfather's pets lived every sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक रहस्य थी, यानी दादी को अभी भी नहीं पता था कि उनके घर में एक बंदर टोटो आ चुका है. टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजड़े में क्या किया गया, वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया. मतलब कि उसको उस कबर्ड से ले जाकर दादाजी ने अपने प्राइवेट जू में रख लिया, जहाँ दादाजी के कई पालतू जानवर रहते थे. जैसे कि एक कछुआ हो गया, खरगोश का एक जोड़ा हो गया, एक पालतू गिलहरी हो गई और मेरी पालतू बकरी. बहुत सामाजिक तरीके से एक साथ रहते थे, यानी ये लोग सब मिलजुल कर रहते थे, है ना. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियंस टू स्लीप एट द नाइट. लेकिन बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था. So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी ने जिन्हें अगले दिन देहरादून छोड़कर सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, उन्होंने सोचा कि मैं इस बंदर को अपने साथ ले जाऊंगा. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. अब देखिए हुआ क्या कि दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका. A big black canvas big kit bag was provided for Toto. अब देखिए टोटो के लिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास का एक बैग लाया गया. This with some straw at the bottom. अब बताया जा रहा है कि उस बैग के नीचे क्या लगा हुआ था, स्ट्रॉ लगी हुई थी, ताकि बैठने पर या टोटो को उसमें रखने पर उसको चोट ना लग जाए. Became his new abode. स्ट्रॉ मतलब कि वहाँ पर उस बैग के नीचे कुछ भूसा सा लगाया गया ताकि उसका बैठने के लिए जगह बनाया जा सके. फिर उसमें बताया गया है दिस वॉज सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू बोर्ड व्हेन द बैग वॉज क्लोज. जैसे ही उस बैग को बंद किया गया देयर वॉज नो एस्केप. तो मतलब टोटो अब उसके बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड, ना टोटो अपना हाथ निकाल सकता था थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. यानी कि वो बैग इतना मजबूत था कि अगर वो बंदर काटता तो उससे कुतरा भी नहीं जाता. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. अब देखिए हुआ क्या, उसके बाहर निकलने का, यानी टोटो ने उस बैग से बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब वो प्रयत्न कर रहा था तो फर्श पर जो बैग रखा था वो क्या होने लगा, उथल पुथल होने लगा और वो बैग हवा में उछलने लगा, जिससे कि लोग बाग देखने लगे कि भाई ये बैग अपने आप ऊपर कैसे उछल रहा है.
तो occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlooker on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। इससे देहरादून प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शनी लग गई, यानी कि लोग बाग उसको उस बैग के पास काफ़ी लोग खड़े हो गए घेर के, जिसने उत्सुक भीड़ को आकर्षित किया, यानी कि उस बैग को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होगा कि भाई ये बैग अपने आप कैसे उछल रहा है ना। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी ने रेलवे टर्नस्टाइल पर अपना टिकट दिया तो अचानक टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर डरावनी हंसी हंसने लगा। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You have to pay for it accordingly." अब वह बेचारा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन समझदारी के साथ और दादाजी की झुंझलाहट को देखकर उसने कहा, सर, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको उसके अनुसार इसका भुगतान करना होगा। तो इन When did grandfather take Toto out of the bag? अब देखिए, जब इन्होंने ये ऐसा देखा तो दादाजी ने उस बंदर को बैग से बाहर निकाल दिया। In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog, कि भाई ये मंकी है, ये डॉग नहीं है। ये किसने कहा? दादाजी ने उस टिकट कलेक्टर से कहा। और इवन ऐसा क्वाड्रप्ट टोटो को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया? एक बंदर के रूप में वर्गीकृत किया गया, कि उन्होंने बताया कि भाई ये डॉग नहीं है, ये क्या है? एक बंदर है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। अब देखिए, जब टिकट कलेक्टर ने कहा कि नहीं ये बंदर नहीं, ये डॉग ही है, तो दादाजी को उस कुत्ते का, यानी कि उस बंदर का भी टिकट के रूप में 3 रुपये देना पड़ा, उसका किराया। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड। तभी दादाजी ने अपनी जेब से क्या निकाला? कछुआ निकाला, और क्या कहने लगे टिकट कलेक्टर से? व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, कि अगर आप जानवरों का भी किराया लेते हो तो मुझे इस कछुए का किराया कितना देना होगा? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, ड्रॉप्ड इट विद द forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तब दादाजी ने अपना पक्ष सिद्ध करते हुए जेब से क्या निकाला? कछुआ निकाला, और उन्होंने पूछा कि कितना देना हो। टिकट कलेक्टर ने कछुए को निकट से देखा और उंगली से उसे दबाकर देखा, दादाजी की ओर मुस्कुराकर कहने लगे। टिकट कलेक्टर ने क्या कहा दादाजी की तरफ मुस्कुराते हुए? कोई किराया नहीं, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि टिकट कलेक्टर और दादाजी के बीच में बात हो रही है, और उनके कंधे पर एक बैग है, कैनवास का बैग, उसमें एक टोटो बंदर है, और तभी दादाजी अपने जेब से टोटो टॉयज दिखाते हैं और उससे उसका किराया पूछते हैं, लेकिन टिकट कलेक्टर मना कर देता है कि इसका कोई किराया नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for the companion the family donkey Nana. तब टोटो को अंत में दादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो उसे अस्तबल में रहने का एक आरामदायक स्थान दिया गया, जहां उसे साथी के रूप में या परिवार के रूप में क्या मिला? एक गधा मिला, जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब देखिए, अस्तबल में टोटो की पहली रात को दादी ने वहाँ का दौरा किया, यानी वहाँ पर वो देखने गई कि टोटो वहाँ पर ठीक है या नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible for a bundle of hay. उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नाना बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी लगाम को खींचकर और घास के एक और मतलब ढेर की ओर से सिर को क्या असंभव तरीके से उसकी ओर जाने के प्रयास कर रहे हैं, यानी कि घास को वो खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। कारण क्या था? ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back, dragging Toto with her. She had fastened on
टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। जैसे ही दादाजी ने नाना के पुट्टे पर थपथपाया तभी टोटो को अपने साथ खींचते हुए वहाँ बाहर निकला। उसने टोटो उसके लंबे कानों को, यानी कि टोटो जो था वो गधे का क्या कर रहा था, गधे के लंबे कानों को अपने दांतों से काट रहा था, यानी अपनी तरफ को खींच रहा था, इसलिए वो अपने मतलब घास को नहीं खा पा रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम्स फ्रेंड, और टोटो और नाना जो थे वो कभी दोस्त नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वाटर, वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। अब बताया जा रहा है कड़ाके की ठंड में शाम के समय दादी के द्वारा टोटो को नहाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा दिया जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। जब कभी भी वो नहाता था सबसे पहले वो पानी में उंगली डालकर देखता था कि ये पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब जाके वो अपना पहला पैर रखता था उस पानी में, फिर दूसरा, फर्स्ट वन फीट देन द अदर, until he was into the deep water up to his neck, और तब जाके वो पानी में पूरा डूब जाता था, यानी गर्दन तक वो पानी में डूब जाता था। वंस कंफर्टेबली ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, क्या करता था वो आराम से साबुन को लगाया करता था पूरे पैर से लेके सर तक, एंड रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर में मलता था। When the water became cold, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, he could get out and run as quickly, तो वो पानी के बाहर निकल जाता था और दौड़ लगाने लगता था। As he could do the kitchen fire, और कहाँ पहुँचता था, किचन में पहुँचता था जहाँ पर आग जल रही थी। In order to dry himself, ताकि वो जल्दी से उसका शरीर जो है वो जल्दी सूख जाए। इफ़ एनी वन लव्ड एट हिम, जब कभी भी कोई हंसता था उसके ऊपर या उसको देखकर, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत बुरा लगता था ये। एज ही कुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज पाथ, इसलिए वो क्या नहाने से हमेशा मना करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन क्या हुआ, एक दिन टोटो खुद को जिंदा जलाने में लगभग सफल हो गया था। कैसे, देखिए, अ लार्ज किटन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। अब देखिए, एक दिन किचन में क्या केतली रखी हुई थी उसमें चाय बनने के लिए, और उसमें पानी गर्म हो रहा था, तो टोटो ने देखा कि भाई पानी गर्म हो रहा है, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। अब टोटो ने सोचा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उस केतली का ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने देखा कि पानी इतना गर्म है कि उसमें नहा सकते हैं। ही गॉट इन, वो क्या हुआ, उस केतली के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और क्या किया, उसका सर बाहर था लेकिन पूरा शरीर उस पानी के उस केतली के अंदर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। अब देखिए, अभी भी वो केतली गैस के ऊपर रखी हुई है, मतलब कि भट्टी के ऊपर रखी हुई है, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और टोटो उसके अंदर नहा रहा है। लेकिन जैसे ही पानी और तेज गर्म होता है, टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। तो वो सोचता है कि भाई पानी तो नीचे से गर्म है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है पानी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर उठता है, केतली के थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो उसे कहता है भाई बाहर तो ठंडक है, तो दोबारा से पानी में बैठ जाता है। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन, वो बार बार नीचे बैठ रहा था, कहीं ऊपर बैठ रहा था। क्यों, क्योंकि वो नीचे जा रहा था तो पानी तेज गर्म था, और ऊपर जा रहा था मतलब पानी के बाहर निकल रहा था तो उसे सर्दी लग रही थी। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्टेड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, लेकिन तभी दादी माँ वहाँ पहुँच जाती हैं और उसको जलने से बचा लेती हैं। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. Always tearing things to pieces whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of a dress and tear a hole in it. यदि मस्तिष्क का कोई भाग मुख्य रूप से शरारतों के लिए समर्पित है, तो वह भाग बड़े स्तर पर टोटो में विकसित था। वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती, वह उनके कपड़े पकड़ने और फाड़ने, उनमें छेद करने का पूरा प्रयास करता था। वन डे एट अ लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ, लंच के समय यानी दोपहर के भोजन के समय पुलाव की बड़ी सी प्लेट डाइनिंग टेबल के बीच में रखी गई। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। कमरे में
प्रवेश करने पर हमने पाया कि टोटो चावलों से खुद का पेट भर रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड्स एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, मेरी एक आंटी आगे बढ़ी और टोटो ने उनके चेहरे पर पानी से भरा गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ आए, है ना, जब दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्सेस थ्रू अ विंडो, तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर चला गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, अब हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं में चढ़ते हुए देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी पुलाव का प्लेट उसके हाथ में था। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वह पूरी दोपहर वहाँ रहा, धीरे धीरे चावल खाते हुए उसने प्रत्येक दाने को खाने का निर्णय किया, यानी कि उसने पूरा खाना अपना फिनिश किया था। And then in order to spite grandmothers who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and scattered with delight when it broke into the 100 pieces. और फिर दादी जी को चिल्लाने के लिए दादी जी को चिल्लाने के लिए उन्होंने उस पर चिल्लाया था। उसने प्लेट के नीचे, मतलब कि जिस प्लेट में पुलाव खा रहा था उस प्लेट को नीचे फेंक दिया पेड़ पे से, और जब वह नीचे गिरा प्लेट तो वो 100 टुकड़ों में बिखर गया, यानी उस प्लेट के 100 टुकड़े हो गए थे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यानी दादाजी ने सोचा कि अब इस बंदर को घर में रखने लायक नहीं है ये। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर ने ऐसा महसूस किया, वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट टॉस ऑफ डिशेज, क्लोज, कर्टन्स एंड वॉल पेपर्स, सो ग्रैंडफादर फाउंड अ टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। अब दादाजी को ये एहसास हो गया था कि ये बंदर घर में रखने लायक नहीं है। हम इतने संपन्न नहीं थे, यानी दादाजी इतने संपन्न नहीं थे कि उसके बार बार प्लेटें तोड़ने का, कपड़े फाड़ने का, पर्दे फाड़ने का और दीवार को खरोचने का नुकसान हम सह सकें। इसलिए दादाजी ने तांगा चालक को, है ना, ढूंढा और टोटो को सिर्फ 3 रुपये में उसे वापस कर दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसके राइटर के नेम दिया है रस्किन बॉन्ड। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।